ये शाम मुनीर नियाज़ी साहब के नाम पे इन्होंने की, उनका इनेकाद किया गया और बड़े अच्छे अल्फाज में मुनीर नियाज़ी साहब को याद किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, वो कहते मैंने कोई 12-15 साल से वो चले गए हैं। कहते जब मैं अपनी ज़माने नौजवानी में अभी कोने में बैठा करता था तो मुझे सिर्फ सीनियर जो हमारे शोरा थे उनको देखकर बड़ी खुशी होती थी, बड़ी रंगीन हुआ करती थी, बड़ी गहमा गहमी का समा होता था और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लबालब भरा हुआ था ये, बिल्कुल इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे कि खड़े होकर लोग सुन रहे थे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि लोग अभी भी साहिब ज़ौक़ अभी भी मौजूद हैं, वो लोग जिनको शेर व सुखन से और शेर व अदब से शगफ़ है, जिनको जो अच्छे शायरों ने बुलाते हैं। और यहाँ भी हम नौजवानों को ज़्यादातर वक्त देते हैं कि वो इन मुशायरों में शिरकत करें और एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो, अदब का एक अच्छा मंजरनामा दिखाई दे। नौजवान इस मुशायरों में ज़्यादा शरीक होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमसे जुदा हो जाने वाले किसी तख्लीक कार, किसी शायर, किसी अदीब के नाम, अमूमन किसी शायर के नाम हम ये मुशायरा करते हैं। आज का मुशायरा हमने जनाब मुनीर नियाज़ी के नाम किया और उनका शेर भी पढ़ा कि आवाज़ दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। वाह वाह वाह। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। पाक टी हाउस पर मौजूद है। यहाँ पर एक मुशायरा पढ़ा जा रहा है। मुशायरे का ट्रिब्यूट पेश किया गया मुनीर नियाज़ी साहब को। बड़े बड़े शोराए कराम आए हुए हैं। आइए आपको मुशायरा दिखाते हैं और मुशायरा करवाने का मकसद क्या है वो भी बताते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रिगेडियर सादिक राही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान का फ़ख्र है, 17 इम्तियाज़ भी इनको मिला है। तो आज ये इस मुशायरे में उन्होंने शिरकत की। इनसे जानते हैं कि ये मुशायरा कैसा लगा इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो पाक टी हाउस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद वर्ल्ड सिटी लाहौर का, जिन्होंने ये आज की खूबसूरत शाम का इनेकाद किया। ये शाम जो है वो सबसे पहले तो मुनीर नियाज़ी साहब के नाम पे इन्होंने की, उनका इनेकाद किया गया और बड़े अच्छे अल्फाज में मुनीर नियाज़ी साहब को याद किया गया। मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो क्रिएटिव थे, जिनका अदब से लगाव रहा, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने इस मुआशरे के लिए जो कुछ किया, मुआशरे की ऊंच नीच के बारे में, मुआशरे की बेरवियों के बारे में जो उन्होंने लिखा, जो नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं इस मुआशरे के अंदर और अभी तक जारी हैं, उनको उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज में उसका ज़िक्र किया। उनकी अहलिया अभी मौजूद थी आज, उन्होंने भी उनका इजहार किया और बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे वो तमाम सीनियर हजरात जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो तमाम शोरा, वो अदीब, वो शायर और जो क्रिएटिव लोग थे, जिन्होंने इस मुआशरे में और ख़ास तौर पे हमारी जो अदबी अदब था उसके अंदर जो एक कंट्रीब्यूट किया, एक अपना किरदार अदा किया, उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे हाँ ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मटीरियलिज़म आ गया है, मटीरियलिस्टिक दौर के अंदर अभी ये जो शेर व शायरी का जो है वो मैं समझता था कि शायद लोगों ने लिखना बंद कर दिया या कम कर दिया, या अदब की तरफ लोगों का जो रुझान है वो कम हो गया। लेकिन मुझे आज की ये तकरीब अटेंड करने के बाद बड़ी मुसर्रत हुई और देख कर मेरे लिए एक बाइस हैरत भी थी कि इतने अच्छे शेर हमारी आज की यूथ जो है, हमारे नौजवान इतना अच्छा शेर कहते हैं, इतनी अच्छी बहर में, इतने अच्छे लहजों में। ये लतीफ़ जज्बों की बात है। इसके अंदर मैं ये चाहूँगा कि लोगों को आगे आना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ऐसी महफ़िलों का इनेकाद बड़े तवातर के साथ होना चाहिए। और ये जो पाक टी हाउस की जो शामें जो किसी दौर में बड़ी रंगीन हुआ करती थी, बड़ी गहमा गहमी का समा होता था और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज एक दो लोग थे जो कह रहे थे कि मैं बड़े अरसे ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, वो कहते मैंने कोई 12-15 साल से वो चले गए हैं। कहते जब मैं अपनी ज़माने नौजवानी में अभी कोने में बैठा करता था तो मुझे सिर्फ सीनियर जो हमारे शोरा थे उनको देखकर बड़ी खुशी होती थी, उनको देखने को बहुत कुछ मिलता था। तो मेरा ख़्याल है कि सीनियर शोरा जो हैं, सीनियर लोग हैं, किसी भी फील्ड में हो, वो उनके पास एक बहुत बड़ा तजर्बा होता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो ये एक जो हमारे यहाँ ये रवायत है कि जी ये क्रिएटिव काम या ये लिटरेरी काम या जो शेर व शायरी का जो है ये इतनी अभी स्कोप नहीं है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को फ़रोग़ मिलना चाहिए, इन चीज़ों को बड़े तवातर के साथ
पंजाब गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती होनी चाहिए। जिस तरह वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी में आज कंट्रीब्यूट किया है, इसको स्पॉन्सर किया है, तो आइंदा भी लाहौर में बेशुमार ऐसी तंजीमें हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं। साथ ही साथ मैं जो अंजुमन है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और आज की ये जो खूबसूरत शाम जो है वो बहुत अच्छे शेर सुनने को मिला। बहुत सर मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया का दौर है, आवाम का रुझान, नई जनरेशन का रुझान वहाँ पर है, लेकिन फिर भी आज मैं इस मुशायरे में मैंने भी शिरकत की, आपने भी की, हमने देखा कि बड़े क्वालिटी शेर पढ़े गए और बहुत कम तादाद थी, उतनी तादाद नहीं थी। अगर कोई इधर किसी टिकटॉकर का इवेंट हो तो वहाँ पर रश गहमा गहमी इतनी ज़्यादा होगी। तो क्या वालदैन को तरबियत में कहीं पर कमी रहेगी या क्या वजह बन गई कि आज आवाम का रुझान सोशल मीडिया की तरफ जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सोशल मीडिया जहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो नेगेटिवली भी बहुत रोल प्ले कर रहा है। जहाँ आपको ये पल पल की खबर देता है तो वहाँ पे हमारी जो यूथ है, वो हमारे जो नौजवान हैं, वो खेल के मैदान से और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उनसे दूर होते जा रहे हैं। सारा दिन वो मोबाइल पे रहते हैं। तो वालिदैन को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों के अंदर जो खेल कूद का उनको टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। जो स्क्रीन टाइम है इसको रिड्यूस करना चाहिए बच्चों में। बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, इस तरह की तकरीबात अटेंड करनी चाहिए और ख़ास तौर पे खेल का मैदान जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। खेल के मैदान में इंसान को पता चलता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मुख्तलिफ जो ज़िंदगी की ऊंच नीच है वो आपको खेल के मैदान से कैसे ट्रीट करना है, आपने कैसे लोगों के साथ आपको कैसे तामुन करना है। अगर कोई आपको साथ ज्यादती करता है तो उसको कैसे अच्छे अल्फाज के अंदर उसको कह के तो अपना रास्ता बनाना है। तो ये हमें खेल का, तो मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जिस तरह उन्होंने बहुत अच्छा दौर देखा, हमने देखा एक तरबियत का इल्म था। पढ़ने को तो बहुत कुछ मिल जाता है, जो तालीम और तरबियत, जो तरबियत का जो फुकदान है या कमी है, वो तरबियत को इसी तरह आप सीख सकते हैं। जिस तरह की महफिलें होती हैं उनमें जाना चाहिए, उनको अटेंड करना चाहिए। ये टिकटॉकर्स की जो आपने बात की, असल में तमाशबीन हो गए हैं लोग ज़्यादा। तो तमाशबीन जहाँ कहीं, इसी तरह आप मीडिया के ऊपर चले जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, शाम को तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू होता है, दुनिया जहान के मसाइल जो है वो डिस्कस हो रहे होते हैं, जो काम की बात है उसको डिस्कस नहीं किया जाता। इसी तरह ये जो सोशल मीडिया या कोई टिकटॉकर्स हैं वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और अपने ये तहजीब से हम हट रहे हैं। ठीक है, ये जो क्योंकि इन बच्चों के लिए और आवाम के लिए कोई इतनी क्रिएटिविटी नहीं है। अगर कोई चीज़ होती है, शाम गज़ल है, शाम महफिल कोई हो रही है, वो कव्वाली नाइट है, तो उसके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं, उसकी टिकट इतनी ज़्यादा लगाई जाती है। बड़े अरसे से हमने कोई मुशायरा नहीं सुना, जो इतने अच्छे मुशायरे हुआ करते थे। अभी आज ये देखें, आज पता चला है ये जगह नहीं थी पार्क टी हाउस, मेरा ख्याल है ऊपर नीचे से लबालब भरा हुआ था। ये बिल्कुल इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे कि खड़े होकर लोग सुन रहे थे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि लोग अभी भी साहिब ज़ौक़ अभी भी मौजूद हैं। वो लोग जिनको शेर व सुखन से और शेर व अदब से शगफ़ है, जिनको उन्होंने टाइम निकाला। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट पंजाब से कि इस तरह के और गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि इस तरह की तकरीबात को फ़रोग़ दें बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पे पहले हुआ करता, आलमी मुशायरे हुआ करते थे, बैनुल कुल्लियाती मुशायरे हुआ करते थे, बैनुल सूबाई मुशायरे हुआ करते थे। अभी तो मेरा ख्याल है वो अपने तौर पे जो लोग कर रहे होते हैं, जो जमा किया, वसाइल बहुत महदूद हो गए हैं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है, उसमें लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को। लेकिन ये एक्टिविटीज़ बहुत आपके किरदार साझे में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सर बताइएगा, मुनीर नियाज़ी साहब को ट्रिब्यूट पेश किया गया, कैसा मुशायरा रहा और कितनी आवाम ने शिरकत की? आजकल के सोशल मीडिया के दौर में भी मुशायरे बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब मुशायरा किया गया तो आवाम ने इसको काफ़ी इंजॉय किया। असल में ये मुशायरा जो है, पार्क टी हाउस मुशायरा, हम कोई 8-9 साल से इसको चला रहे हैं और उसके बाद इसको वॉल सिटी वाले अपने ताउन से ये करवा रहे हैं और हर महीने हम इस मुशायरे को किसी न किसी तारीख को मुनक़्क़िद करते हैं। कोशिश करते हैं कि लाहौर से बाहर से जो लोग हैं उन्हें बुलाया जाए ताकि पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों की नुमाइंदगी भी हो जाए। जो अच्छे शायर उन्हें बुलाते हैं और यहाँ भी हम नौजवानों को ज़्यादातर वक्त देते हैं कि वो इन मुशायरों में शिरकत करें और एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो, अदब का एक अच्छा मंजरनामा दिखाई दे। नौजवान इस मुशायरों में ज़्यादा शरीक होते हैं और आज का मुशायरा भी बहुत शानदार रहा। हम कोशिश करते हैं कि हमसे जुदा हो जाने वाले किसी
तख्लीक कार, किसी शायर, किसी अदीब के नाम, अमूमन किसी शायर के नाम हम ये मुशायरा करते हैं। आज का मुशायरा हमने जनाब मुनीर नियाज़ी के नाम किया और उनका शेर भी पढ़ा कि आवाज़ दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस मुशायरे की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। ये मेरे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है, मेरे पीछे भी कैमरामैन दिखा सकते हैं कि बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है, यानी कि बच्चों का रुझान दोबारा से पैदा हो रहा है मुशायरों में जाने का। तो इनसे बात करते हैं, इनको मुशायरे में आकर कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयदा महरोज़ फातिमा। महरोज़, मुझे बताओ कि आपकी उम्र इतनी कम है, आप मुशायरों पर आ रही हो, किस तरह आना हुआ है? मेरे बाबा जब भी यहाँ पे मुशायरा होता है लेके आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, इसको सुनते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आपके बाबा आपको लेकर आते हैं, तो आपने कभी बाबा को बहाना नहीं लगाया कि मैंने नहीं जाना? नहीं, मुझे खुद भी आके यहाँ पे मज़ा आता है, क्योंकि मुशायरा सुनने से एक तो हमें वो शायरी का भी पता चलता है कि शायर किस तरह शायरी करते हैं, और फिर मज़ा भी आता है। खाना भी रखा गया, खाने के लालच में तो नहीं आई? नहीं, खाने के लालच में नहीं, मुझे लालच है ही नहीं। मोबाइल आप ज़ाहिर है इस्तेमाल करती होंगी, तो मोबाइल पर भी आप शेर वगैरह सुनती रहती हैं? जी, कभी कभार शेर सुन लेती हूँ, कभी कभार जब स्कूल में होते हैं तो टीचर वगैरह बता देती हैं, कभी मजमून में लिखना पड़े तो फिर जो इम्तिहान होते हैं उसमें भी लिखना पड़े तो फिर याद हो जाता है। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप इनकी बात। ये बच्चे हैं और बच्चों का भी लगाव वो मुशायरे की तरफ दोबारा हो रहा है, यानी मुशायरे की तरफ रुझान नई जनरेशन का दोबारा पैदा होना शुरू हो चुका है। तो आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा कि क्या आपको भी मुशायरे पसंद है। हमें दीजिए इजाज़त।